अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का बाकायदा आगाज करूँ, आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियाँ यूं ही मिलती रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर आगाह किया कीजिए, ताकि मुझे ये मालूम हो सके कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं या आप मज़ीद किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आग का अलाव दरमियान में रोशन था। दूर दराज के एक खंडर में मनहूस और काली सी दीवारें अपनी अब्दी शिकस्त की कहानी सुना रही थी। आग के अलाव के सामने स्याह चेहरे का मालिक एक शख्स बैठा था, जिसकी आंखों से चिंगारियां सी फूट रही थी। बाबर उर्फ बाबू किसी भिखारी की मानिंद उसके सामने बैठा था। तो फिर आ गया? बहुत ही जिद्दी है। आज मैं तुझे सिखाता हूँ अमल। बहुत शौक है तुझे आमिल बनने का। कई महीनों से मेरा वक्त जाया कर रहा है। इतना कहने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और उसको मारने के लिए आगे बढ़ा, तो उसकी उंगलियों से चिंगारियां सी फूटकर निकलने लगी। उठ मर जा। धमाके की आवाज के साथ ही अम्मा ने कूट कूट कर कपड़ों की गंदगी और मैल साफ करने वाली लकड़ी सहन के बीच में सोए बाबू की कमर पर रसीद कर दी। जादूगर और उसकी आग की शक्तियां तो बीच में ही अधूरी सी रह गईं। हाय मैं मर गया, बाबू चिल्लाया। दूसरी तरफ की दीवार से झांकती उसकी हम उम्र शिनाली खीखी करती हुई हंसने लगी। मौसी, क्यों मारती हो बेचारे को? बेचारे कमाऊ पूत को सोने दो ना, अभी तो दोपहर के सिर्फ 12 ही बजे हैं। मुखिया जी का क्या है, उनसे फिर मिल लेगा। वो तो बहुत ही फारिग हैं, ये तो बहुत मसरूफ बालक है। बाबू की कहर बरसाती नजरों को देखकर वो मसनूई अंदाज में डर गई, लेकिन उसका सुर्ख चेहरा उसके दिलो दिमाग पर फूटती हुई चालाकी का मजहर था। शिनाली फौरन नीचे उतर गई। ठहर जा तेरी तो। बाबू ने अपनी बोसीदा सी चप्पल उठाकर दीवार की तरफ फेंकी, जो कि शिनाली को नहीं लगी, और वो हंसने लग गई। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे मालूम हुआ कि वो चप्पल उसकी सौतेली माँ सरस्वती के सर पर पड़ी है। हाय मैं मर गई, ठहर जा बदसाह तेरी तो। और फिर शिनाली की चीखें हर जूती के साथ बाबर के कानों तक पहुंचती रही। इसके बाद मुंह हाथ धोया और मुखिया जी के ठिकाने की तरफ चल पड़ा। हालांकि वो जानता था कि शिनाली उससे मोहब्बत करती है, लेकिन वो ये भी जानता था कि उन दोनों के मजहब के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। भला उसकी माँ और शिनाली का पंडित बाप ये मिलाप कब होने देगा? अचानक रास्ते में उसे एहसास हुआ कि वो गलत सिमत में निकल आया है। ये मैदान जोगियों और साधुओं के लिए मखसूस था। इस मैदान के गिर्द घना जंगल था। आम लोग इस तरफ कम ही आया करते थे, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग साधुओं और जोगियों की नाराजगी से डरते थे। दूसरी तरफ मुसलमान भी इस चीज का लिहाज रखते थे। इसीलिए हर चंद माह बाद कोई न कोई साधु या जोगी इस मैदान में अलाव रोशन करके बैठ जाता था, और खबर होने पर तमाम लोगों का इस तरफ आना कम हो जाता, और कभी कभी कुछ खास लोग तजस्सुस के तहत दूर से देखने जरूर आ जाते थे। बाबू ने देखा कि इस कदर गर्मी के मौसम में एक साधु बगैर साए के चौकड़ी का आसन जमाकर तपस्या में मसरूफ था। बाबू को किस कदर खौफ सा महसूस हुआ। वो उल्टे कदमों पीछे हटा। हटते हुए वो ठोकर खाकर गिरने से बचा। ऐसे में साधु ने अपनी सुर्ख आंखें खोल दी और बाबू की घिघी बन गई। कौन है रे मूर्ख? बदनुमा सी आवाज ने बाबू के रहे सहे औसान भी खता कर दिए। तूने मेरी काली शक्ति की सारी तपस्या बर्बाद कर दी। मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम ले लो। तो तू मुसलमान है, इसीलिए मेरी सारी शक्ति के बैर तेरे करीब आने पर उड़नछू हो गए। मेरी 6 महीने की मेहनत जाया हो गई। इस जगह ये मेरी आखिरी यात्रा थी, फिर मैं महाशक्तिशाली बन जाता, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। तूने देवता को नाराज कर दिया, अब तू नहीं बचेगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही बाबू उड़न छू हो गया, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा खौफ महसूस हो रहा था। भाग रहा है टट्टू, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जाएगा भागकर?
خوف سے بابو کے بال اور جسم کے سارے روئیں تک کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ ایک دھماکے سے اپنے گھر کے صحن میں جا گرا۔ وہ بہت خوفزدہ تھا۔ پہلے سوچا کہ ماں کے بجائے شنالی کو سب کچھ بتا دے، لیکن پھر ذہن میں خیال آیا کہ وہ ہندو ذات کی ہے، کیا معلوم وہ اس کا مطلب کچھ الٹا ہی سمجھ جائے۔ وہ ماں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ بتا دیتا تو ماں ان چیزوں پر گاؤں والوں کی مانند بہت یقین رکھتی تھی۔ وہ الٹا کوہرام مچا دیتی اور پورے گاؤں میں شور ہو جاتا۔ خوف سے وہ دوہرا ہو کر گر پڑا۔ ماں نے مکھیا سے ملنے کے متعلق پوچھا تو چپ رہا، جس پر ماں چپ رہی اور سمجھی کہ وہ من سے ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ابھی ہمارے پاس ایک بھینس ہے، اس کے دودھ سے گزر بسر ہوتی رہے گی۔ سوچا تھا مکھیا تجھے کوئی کام دلوا دے گا، مگر تیرا دل نہیں چاہتا تو نہ صحیح۔ دوسری طرف دیوار سے کان لگائے شنالی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کیونکہ بھلا بھینس کی کمائی سے اس کی آنکھوں میں بسے سپنے کب پورے ہونے والے تھے۔ رات آدھی کے قریب بیت چکی تھی۔ وہ ایک دھماکہ نما آواز تھی جس سے بابو کی ماں کی آنکھ کھل گئی اور صحن میں اٹھ کر آئیں، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک ان کی بائیں ٹانگ میں شدید درد کی لہر اٹھی اور ایک چیخ کے ساتھ وہ صحن میں گر گئے۔ بابو کی ماں کو لقوہ ہو گیا تھا۔ دائیں طرف کا پورا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا۔ گاؤں کے حکیم نے دوا دی۔ ماں کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو بہنے لگے تھے۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ شنالی آتی تھی، ماں کو ضروری کاموں سے فراغت کے بعد منہ ہاتھ دھلاتی اور آنکھیں پونچھتی ہوئی غمگین سی مٹی کی دیوار کے پچھواڑے گم سی ہو جاتی۔ بابو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماں تو بہت صحت مند تھی، پھر اچانک کیا ہو گیا؟ اچانک گھر کے دروازے پر شور ہوا۔ بابو کی بہن جو دوسرے گاؤں میں بیاہی گئی تھی، اس کے شوہر نے اسے 4 بچوں سمیت طلاق دے کر اس کے اپنے گھر بھجوا دیا، حالانکہ وہ چند دن پہلے ہی اپنے گھر میں بہت خوش و خرم تھی۔ نہ جانے فیصل کو کیا سوجھی کہ اس نے طلاق دے دی۔ شام گزر گئی، 4 بچوں کا ساتھ تھا۔ بڑی مشکل سے بابو نے اسے تسلی دی اور بچوں کو کھانا کھلا کر سلایا۔ دوسری صبح ایک اور خبر آئی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن سسرال میں آگ سے جھلس کر مر گئی تھی۔ اس کی لاش سوختہ حالت میں بابو کے گھر پہنچی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ سمے پور کی دیواریں رو رہی تھی۔ دکھ کی بپتا نہ ختم ہونے والی لگ رہی تھی۔ 1 ہفتے میں بھرا پورا کنبہ تباہی کی دہلیز پر آ رکا۔ ادموئی ماں نے کسی نہ کسی طرح جلی ہوئی بیٹی کا دکھڑا جان لیا تھا۔ جسم سے مفلوج تھی مگر کان تو سلامت تھے۔ مفلوج جسم کا آدھا مرض دل کی طرف درد کی صورت میں بڑھا۔ اسی گاؤں کی صداؤں اور ہواؤں سے بہت دور چلی گئی۔ وہ رات ایک قیامت خیز رات تھی۔ بابو اور اس کی بہن، ماں اور اپنی چھوٹی بہن کے گزر جانے پر خاموش غم سے نڈھال اپنے صحن میں بیٹھے تھے۔ اس کی بہن کے 4 بچے 2 چارپائیوں پر نیند کی وادیوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ بابو کا ذہن مسلسل سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کے گھر کے صحن میں ککر کے درختوں کی چھاؤں رہتی تھی۔ سوچتے سوچتے بابو کی نظر گھنے درخت کی شاخوں میں جا کر رک گئی تھی۔ بے اختیار اسے خوف سا محسوس ہوا۔ ماں تھی تو عجیب سے تحفظ کے سائے کا احساس ہوتا تھا۔ دفعتاً اس کی بہن کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ وہ بیچاری بھی کئی دنوں سے مسلسل مشکلات کا شکار تھی۔ کئی گھنٹے بعد بابو کی آنکھ لگ گئی۔ چیخ کی آواز کے شور پر اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہن مسلسل رو رہی ہے۔ بچوں کی دونوں چارپائیاں بالکل خالی ہیں۔ بچے غائب تھے۔ بھیا میرے بچے لا دو، اس کی بہن انیلا مسلسل رو رہی تھی، اور بابو جسے سکتے کے عالم میں بیٹھا اسے تسلی نہیں دے پا رہا تھا۔ آخر بچے گئے تو گئے کہاں؟ وہ دونوں بھاگ کر گھر سے باہر نکل پڑے۔ پوری رات کھیتوں کھلیانوں میں لوگ ڈھونڈتے رہے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہونے تک بچوں کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کی بہن کے دماغ پر ہتھوڑے پڑ رہے تھے۔ شام تک انیلا کی بے چینی اور سر کا درد بڑھنے لگا تھا، اور پھر رات ڈھل گئی۔ اب وہ دونوں تن تنہا اس کھلے صحن کے گھر میں موجود تھے۔ انیلا خطرناک حد تک خاموش تھی، اور بابو خوف کے باعث سونا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں اس کی بہن انیلا کو بھی کوئی لے نہ جائے، مگر تب تک اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ اچانک اسے انیلا کی چارپائی خالی محسوس ہوئی۔ وہ گھڑوں کے قریب عجیب سے انداز میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا مٹی کا پیالہ تھا۔ وہ مسلسل اسی پانی کو گھور رہی تھی۔ بابو کو اس کے دکھ کا احساس تھا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا انیلا، تم
इस तरह क्यों खड़ी हो यहाँ पर? बाबू ने कहा, ये सब तेरी वजह से हुआ है मूर्ख। तूने साधु महाराज के क्रोध को दावत दी और देख लिया तूने। अनीला की आवाज बदली हुई थी। वो अनीला हरगिज नहीं लग रही थी। उसकी आंखों के जाविये भी बदले हुए थे। कौन हो तुम? तुम हरगिज अनीला नहीं हो। बाबू ने कहा, भक्ति हूं मैं साधु महाराज की, बैर हूं उनकी। तूने महाराज का जाप खराब कर डाला, नष्ट कर दी उनकी तपस्या। ये उनकी तपस्या भंग करने की सजा है। भुगत अब। वो कहका लगाकर हंसी और किसी पागल दीवानी की माने इधर उधर भागने लगी। बाबू शशतर सा खड़ा अपनी बहन को देखता रहा। एक जंतर मंतर के लिए इतनी बड़ी सजा? लेकिन कोई इंसान भला कैसे ये सब कुछ कर सकता है? ये तो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर मुमकिन ही नहीं। अचानक बाबू ने मुड़कर देखा तो सेहन खाली था। अनीला कब घर की दहलीज से पागलपन में निकल चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। अब उसे तलाश करना बेफायदा था। वैसे भी वो जो कोई भी थी कह गई थी कि अब अनीला के लिए अच्छी उम्मीद ना रखे। 1 माह के अंदर अंदर बाबू के घर से तमाम खुशियों के जल तरंग और इंसान गायब हो गए। ऐसा क्या अमल किया था साधु ने? वो तमाम रात सोचता रहा। सुबह के वक्त उसने नमाज पढ़ी और अल्लाह से मदद के लिए दुआ की और कुछ खाने पीने का सामान लेकर घर से निकल पड़ा। अभी वो गांव से कुछ दूर ही चला होगा कि अचानक तेज आंधी चलने लगी। मिट्टी के बगुले जर्रात की सूरत में उसकी आंखों और बाकी जिस्म के हिस्सों से टकरा रहे थे। इतनी तेज हवा से उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। वो सोच चुका था कि चाहे जो कुछ हो जाए वो भी एक आमिल ही बनेगा। ऐसा अमल जो हर काम इस्लाम और नेकी के दायरा कार में रहकर करेगा। और आमिल बनने के बाद वो सबसे पहला काम उस जालिम साधु से बदला लेगा। वो जानता था कि आमिल बनने में उसे कई साल लग जाएंगे, लेकिन उसे यकीन था कि उस वक्त तक साधु जिंदा रहेगा, क्योंकि ऐसे साधु अपनी शक्ति के जोर पर कई कई साल जी लेते हैं। ये आंधी भी साधु की शक्ति और बैरों की ही कारस्तानी थी, लेकिन उसका इरादा मुसम्मम था। उसे यकीन था कि वो हक की राह पर चलकर आमिल जरूर बनेगा। दफतन उसे कुछ ख्याल आया और उसने सामान में से अपनी माँ का दिया हुआ तावीज़ निकाल लिया और गले में डाल लिया कि अचानक आंधी रुक गई। अभी उसने चंद कदम उठाए ही थे कि पीछे से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी, बाबू कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? बाबू के कदम जमीन से जैसे जकड़े गए। हमारे दरमियान मजहब और धर्म का फर्क है शिनाली, मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकता, बाबू ने कहा। बाबू को पुकारने वाली कोई और नहीं शिनाली थी, जो उसके पीछे पीछे गांव से चली आई थी। उसकी हालत अजीब कहानी सुना रही थी। बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, जो शायद रोने के बाद ज्यादा ही सुर्ख लग रही थी। तुम मुझसे नफरत करते हो तो कह क्यों नहीं देते? मैं किसी नदी में कूद जाऊंगी, तुमसे शिकायत नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ कर सकती हूँ, शिनाली बोली। ये बात नहीं है शिनाली, पर तुम जानती हो मेरी पागल बहन अभी उन्हीं गलियों में बेपरवाह दीवानों की मानंद फिर रही होगी। अगर मैं तुम्हें साथ ले गया तो तुम्हारे पिताजी की बदनामी हो जाएगी और वो सारा इल्ज़ाम मुझ पर धर देंगे और फिर किसी पागल का भी लिहाज या बर्ताव नहीं करेंगे। हम दोनों का एक वक्त में गायब होना हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकता है। मैं भी सब इंतज़ाम कर कर आई हूँ। इतना कहकर शिनाली ने अपनी ओढ़नी के गिराह में बंधी पुड़िया निकाली। ये जहर है, मैं खुद को इसी जगह तुम्हारी जुदाई के गम में ख़त्म कर लूँगी। कहो। वो पुड़िया खोलकर मुंह की तरफ ले जाने लगी। रुक जाओ। अच्छा ठीक है, तुम और तुम्हारी मोहब्बत जीत गई, तुम मेरे साथ आ सकती हो। अनीला का अल्लाह मालिक है। तुम्हारा शुक्रिया बाबू। ये कहकर वो उसके सीने से आ लगी और उसकी आंखों की सूनी चमक बढ़ गई। वो हवा में बदस्तूर देख रहा था, फिर फिजा में एक आवाज सुनाई दी, नमस्ते साधु महाराज, आ गया तू मेरा सबसे ताकतवर और बेहतर शुभ जंतर बैर है, इसलिए कभी कभार तुझसे मशवरा कर लेता हूँ। तो सामने मौजूद भयानक से जिस्म जिसामत के मालिक एक बैर से मुखातिब था। तुझे क्या लगता है वो बाबर आमिल बन पाएगा? क्योंकि मैंने उसके दिमाग में अपनी ताकत से हल्का सा तहलका तो मचा दिया है। वो बनेगा महाराज, चाल अच्छी थी,
جب تمہیں میرے ذریعے پتہ چلا کہ اس گاؤں میں ایسا شخص رہتا ہے جو آنے والے وقت میں چمتکار شکتی حاصل کرے گا اور تمہارا سروناش کرے گا، تو تم نے ویران مندروں اور غاروں میں جا کر استان کیا، اور آخر جب تمہاری تپسیا پوری ہونے لگی تو تم سمے پور چلے آئے اور اس دن اپنے بیروں کے ذریعے بابو کی ایسی نظر بندی کی کہ وہ اس طرف چلا آیا۔ آنکھیں بند کیے دراصل تم اسی کے تو منتظر تھے۔ تم نے اپنی تپسیا کا سارا بھگت اس کی طرف ایک پھونک میں طاری کر دیا، اور ڈرامہ اپنی تپسیا ضائع ہو جانے کا کیا۔ تمہارے سارے بیر اپنی نحوست سمیت اس کے گھر پر چڑھ دوڑے۔ تم نے اور تمہارے بیروں نے اس کی چند دن کی زندگی میں وہ طوفان اٹھائے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ ایسا کیوں کر ہوا؟ کیونکہ بھگوان بھی ایک انسان کو ایک وقت میں اس قدر پریکشا میں مبتلا نہیں کرتا۔ جب اس کے دماغ نے کام کیا تو تم نے اسے ڈرانے کے لیے اپنی خاص بھگت سونالی کو بھیج دیا، جس کی دھمکی نے الٹا اثر کیا، لہٰذا وہ نہتہ اور کمزور انسان تمہارا دشمن بن گیا، اور دشمن تنکے کے برابر بھی ہو تو اچھا نہیں ہوتا۔ تمہارا خیال تھا وہ یہیں سمے پور میں بیٹھ کر تمہارا مقابلہ کرے گا، لیکن تقدیر اس کے ساتھ ہے، وہ لمحہ بلمحہ تمہارے وناش کے لیے منزل کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ ہاں، تم نے ایک چال اچھی چلی ہے۔ تمہاری بھگت سونالی اگر کامیاب رہی تو کیا معلوم تم بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ بیر نے اپنی بات پوری کی، لیکن ایک بات بتا، آخر اس پر میرے حربوں کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ سب تباہ ہو گیا مگر وہ سسرا ابھی تک زندہ ہے، سادھو نے کہا۔ اس لیے کہ اس کے سر پر علی تبریزی نام کے بزرگ کی دعا اور ہاتھ ہے، کچھ طاقتوں کا اندیکھا گھیرا ہے اس کے گرد، اسی وجہ سے وہ بے پرواہ ہے۔ اس کے پاس ایک تعویذ ہے، اگر یہ تعویذ لے لیا جائے تو وہ بھٹک سکتا ہے، باقی تم خود جانتے ہو مہاراج۔ مہاراج نے اپنے بیر کی طرف دیکھا۔ چل اب نکل یہاں سے، میں اتنی جلدی ہار نہیں مانوں گا، میں اپنا ہر حال میں بچاؤ کروں گا اور اسے نشٹ کر دوں گا۔ سادھو کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور بیٹھے بیٹھے اس کا جسم کئی فٹ اوپر اٹھ گیا تھا۔ اس کی غضبناک آنکھیں دیکھ کر سامنے موجود بیر فوراً سے پہلے غائب ہو گیا۔ وہ دونوں بیابان اور چٹیل میدانوں میں پیدل چلتے چلے جا رہے تھے۔ آخر ہم کب تک چلیں گے؟ شنالی نے پوچھا۔ معلوم نہیں، قریب میں کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں مدرسے وغیرہ ہیں، کیا معلوم وہاں سے کچھ خبر ملے۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ شنالی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ معلوم نہیں، لیکن میرے گھر پر اور کنبے پر جو قہر ٹوٹا ہے وہ کسی بد شکتی کا کیا دھرا ہے۔ میں اسلامی انداز کی روحانی تعلیم پا کر ایک بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، ایک ایسا عامل جو بد شکتیوں اور کالے جادو کرنے والوں پر بھاری ہو، بس یہی میری منزل ہے۔ بابو نے کہا، یہ ٹھیک نہیں لگتا، کیوں اپنی جان جوخم میں ڈالتے ہو؟ آؤ کسی اور جگہ جا کر بس جاتے ہیں، محبت کے کارواں کی یہی تو منزل ہوتی ہے۔ شنالی کے روپ میں موجود سونالی اپنی جال میں اس کو پھنسانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کچھ سنا تم نے؟ شاید بھیڑ بکریوں کی آواز کے لیے کوئی چرواہا لگتا ہے، ہمیں ضرور وہ صحیح سمت کا بتا دے گا۔ ٹھیک، میں یہاں درخت کے سائے میں بیٹھتی ہوں، تم جا کر ہو آؤ۔ وہ تھکنے کی اداکاری کرنے لگی۔ بابو کے جاتے ہی وہ ایک ادا سے مسکرائی اور چٹکی بجا کر غائب ہو گئی۔ وہ چرواہا مرد نہیں بلکہ عورت تھی۔ اس قدر بکریوں کا ریوڑ سنبھالنے بڑے جان جوخم کا کام تھا۔ بابو حیران سے اس کی جانب بڑھا۔ کون ہے رے تو؟ وہ خاص کٹیلے لہجے میں بولی۔ بہن، پردیسی ہوں، صبح سے سفر پر نکلا تھا، شام ہونے کو آئی ہے، کسی مسلمان دینی بزرگ سے ملنے کی آرزو ہے، کیا تم کسی قریبی جگہ سے متعلق بتا سکتی ہو؟ بابو نے پوچھا۔ ہاں نا، ہم تو خانہ بدوش ہیں، بہت جگہ گئے، تو یہاں سے شمال کی طرف چلا جا، بڑا میدان آوے گا، پھر درخت اور اس کے بعد کچھ دور پتھریلا علاقہ شروع ہو جاوے گا، اور بعد میں ایک ندی آوے گی اور پہاڑی پر ایک بڑا مقام ملے گا، بیساکھی میلہ بھی لگتا ہے وہاں، وہیں تجھے ملیں گے بڑے بزرگ، جا چلا جا۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ وہ ہے ٹلہ جوگیاں والا، اب جا یہاں سے۔ بابو کی پشت کی طرف مڑتے ہی وہ چرواہن مسکرائی اور چٹکی بجا کر غائب ہو گئی۔
इधर झाड़ियों में खौफ के मारे दम तोड़ने वाले चरवाहे पर मक्खियां भिनभिनाने लगी थी। वो बहुत मुतमईन नजर आ रही थी। बाबू को आता देखकर खड़ी हो गई। बाबू ने सब कुछ बता दिया। वो उसकी वो भी उसकी मर्जी में राजी थी और उसके संग कदम ब कदम चल पड़ी। वो जानती थी कि वहां पहुंचकर क्या होने वाला था। भूख लगती तो वो बहाने से फल तोड़ लाती, हालांकि वो फल सब जंतर मंत्र का करिश्मा होते। उसे तो अपने गिरद साधु महाराज का काम हर हाल में कामयाब करके ही लौटना था, चाहे इसके लिए उसे फल खिलाने पड़ते या मिठाइयाँ। वो सारी रात चलते रहे। सुबह के करीब दोनों सुस्ताने के लिए लेट गए। जब सुबह बाबू की आंख खुली तो रात शुरू होने से पहले वाली जगह पर ही थे। शिनाली ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि बाबू कोई गलत फहमी है, वो यहीं पर तो सोए थे। बाबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ये सब साधु की चाल लगती, लेकिन वो समझने से कासिर था कि ये कैसे हो सकता है। इसी तरह कई दिन गुजर गए। इधर किसी आबादी के ना होने की वजह से किसी काफले का साथ भी मुमकिन ना था। अगर होता भी तो शिनाली के रूप में मौजूद सोनाली नामुमकिन बना देती। उस रात उसने बाबू को घेर ही लिया था। जब से वो औरत के रूप में आई थी, उसके अंदर औरत वाले ऐसे जज्बात उठ रहे थे, जैसे ही वो बाबू के करीब होती तो उसको एक झटका सा लगता। वो पीछे हट जाती, क्योंकि बुजुर्ग अली तबरेजी का तावीज़ अपना असर दिखा रहा था। कई दिन गुजर चुके, बाबू पर थकन सवार होने लगी, और यही तो सोनाली चाहती थी। बाबू के अंदर मायूसी ने सर उभारना शुरू कर दिया। उस रात नमाज पढ़ने के बाद बाबू ने जी भर कर दुआ की। ख्वाब में एक बुजुर्ग दिखाई दिए जो उसे नफी में सर हिलाकर कुछ बताना चाह रहे थे। इसी ख्वाब में उसने अपने करीब एक फन फैलाए इच्छाधारी नागिन को देखा। दूसरी सुबह जब वो सोकर उठा तो ख्वाब के मुतालिक कुछ समझ नहीं पाया। फिर रात का सफर शुरू हुआ। चंद कदम चलने के बाद सामने एक पहाड़ी आ गई, लेकिन उन्होंने नदी कब पार की, ये समझने से तो सोनाली भी कासिर थी। बहरहाल वो बाबू की तरफ होशियार रहने लगी थी। बाबू को सब कुछ ख्वाब लग रहा था। पहाड़ी पर खूब रश नजर आ रहा था, लेकिन एक हुलिये के लोग देखकर उसका दिल डूबने लगा। दूसरी तरफ सोनाली के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। भैया बात सुनना, उसने एक से मुखातिब होकर कहा। फरमाओ जी, परदेसी लगदे हो, यहाँ इतना रश क्यों है, लोग क्यों जमा है? ओए इत्थे सिख बिरादरी दा बैसाखी दा मेला हुंदा है, पर तुसी परेशान जे लगदे हो। बात दरअसल ये है कि मुझे किसी पहुंचे हुए बुजुर्ग की तलाश है। पता चला है कि वो यहाँ रहते हैं, इस पहाड़ी के करीब उनका ठिकाना है शायद। वो कुछ झिझकते हुए बोला। ओ मुसलमान तावीज़ दागियां वाला इत्थे पिछवाड़े दे हुजरे विच रहिंदा है। बड़ा मुश्किल जिहा ना है उदा, बिन यामीन शेख, आहो यही ना है। दूसरी तरफ सोनाली के दिल में लड्डू फूट रहे थे। वो जानती थी कि बिन्यामीन शेख दरअसल साधु महाराज का शागिर्द रह चुका है। ऊपर से खरा, अंदर से खोटा। वो काले जादू और काली शक्तियों का ड्रामा दिखाकर लोगों को खूब लूट रहा था। बज़ाहिर लोगों के काम हो जाते, वो ये नहीं जानते थे कि वो जादू और वहम की उस दलदल में अपने ईमान का सौदा करने जा रहे हैं। बिन्यामीन ने बखूबी अपने उसे मुद्दा बयान करने को कहा। एक बैर के जरिए साधु उसे सब मालूमात पहले ही पहुंचा चुका था। आखिर में वो खास तलातुम में बोला, मुझसे क्या चाहते हो? बाबू आंखें नीचे की अदब से बैठा। बज़ाहिर बिन्यामीन के चेहरे पर रौनक थी, लेकिन बाबू इस बात से बेखबर था कि ये सब गरीबों और मुसीबत ज़दों के माल पर पलने के सबब था। बहरहाल उस लम्हे उसका दिल धड़क उठा। उसके पहलू में मौजूद सोनाली खामोश थी, जैसे वहां मौजूद ही ना हो। फिर बाबू ने सब कुछ कहा जो उसका तलब थी। उसे एक अजीम आमिल बनना था, न सिर्फ साधु बल्कि उस जैसे हर गोरख धंधे करने वाले को अबदी अंजाम तक पहुंचाना था। ये मुश्किल नहीं, लेकिन इसके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी ताकतें तुम्हारे सामने तुम्हारी जान के दरपे हो जाएंगी, और तो और जानलेवा किस्म के अमल और चिल्ले काटने होंगे। ठीक है, कल के बाद यहाँ शोर शराबा खत्म हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा दूर एक कब्रिस्तान है, उसी कब्रिस्तान के एक तरफ मेरे रहने की जगह है। हम वहाँ चलेंगे। सबसे पहले तुम्हें एक आम किस्म का अमल करना होगा, इसके बाद एक ज़बरदस्त अमल करना होगा जो पुरानी कब्र को खोद कर उसके बीच में बैठकर ऊपर से कपड़े से ढांप कर करना होगा, जिसके बाद तुम बहुत सारे उस्तादों पर धाक जमा सकोगे। बस आज की रात गुजर जाने दो। इतना कहकर वो अपने हुजरे के अंदरूनी हिस्से में चला गया।
थोड़ी देर बाद एक मासूम से चेहरे का मालिक मुरीद लड़का जो मुस्तकिल वहीं ठिकाना किए हुए था, खाने पीने का सामान उठाए वहां आ गया। उस रात बाबू ने एक भयानक ख्वाब देखा। एक भयानक सी फिनकारती हुई नागन उसके पहलू में लेटी हुई थी और उसके सामने एक सूअर उसका रास्ता रोके खड़ा था। दोनों ने बैक वक्त हमला किया जिससे उसकी आंख खुल गई। दूसरी सुबह उसने अपना ख्वाब बिन्यामीन को सुनाया। तुम किसी मुश्किल में फंसने वाले हो और इसका सबब कोई औरत होगी। ये जो तुम्हारे साथ लड़की है जो बाहर सिखों के मेले में नाच रही है, कुछ सही नहीं लगती। बिन्यामीन को साधु की तरफ से पैगाम मिल चुका था कि अब उसे सोनाली को वापस भेज देना चाहिए। वो अकेले ही बाबू की मुसीबत को संभाल लेगा। इस खातिर बिन्यामीन ने बद असर के जरिए बाबू को आंखों में नींद में वो ख्वाब डाला और अपने तय अमल में कामयाब रहा। वो दरवाजे की चौखट की आड़ में खड़े सोनाली के लबों पर मुस्कुराहट देख रहा था। वो खुश थी कि अपने गुरु के काम को निमटा कर जा रही है। अचानक बिन्यामीन ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा। ये देखो, ये चुपकर हमारी बातें सुन रही थी। मेरा इल्म कहता है ये कोई चुड़ैल या डायन वगैरह है। नहीं, ये बस इत्तेफाक है। शायद ये डरते हुए सामने ना आई हो। वैसे इसका मजहब अलग जरूर है, मगर ये मुझसे मोहब्बत करती है। ठीक अभी सब कुछ सामने आ जाएगा। ये खंजर लो, ये खास अमल है। इसकी धार वाला खंजर इसके सीने में उतार दो। अगर ये कुछ और हुई तो इस शक्ल में आ जाएगी, वगरना ये खंजर हवा की मानिंद इसके जिस्म से गुजर जाएगा और उसे कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर ये मर गई तो? बाबू ने डरते हुए कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाबू का दिल महसूस कर रह गया। नहीं मरेगी, मैं खुद सब कुछ किए देता हूँ। इतना कहकर बिन्यामीन ने आगे बढ़कर खौफ व हरासा नजर आने की एक्टिंग करती इंसानी रूप में मौजूद सोनाली के सीने में खंजर उतार दिया। अचानक एक करीह चीख उभरी और बाबू को नजर आती सोनाली, उसकी मोहब्बत एक बदनुमा चुड़ैल में बदल गई। कौन है तू? बिन्यामीन ने हवा में यूं मुक्का लहराया गोया उस चुड़ैल को काबू में कर लिया हो। मैं साधु महाराज की चेली सोनाली हूँ, मगर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ भी नहीं, मैं जा रही हूँ। कहका लगाती हूँ हवा में गायब हो गई। भाग गई मरदूत। अगर वो मुझे चंद मिनट और देती तो मेरी दस्तरस में होती, बिन्यामीन ने कहा। मगर वो चाहती क्या थी? आखिर क्या वजह है जो साधु मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है? पहले मेरा खानदान तबाह किया और अब बस। ये जोगी और साधु लोग बड़े छोटे जहन के मालिक होते हैं। बस जो जहन में आ गया उसी के पीछे चल पड़ते हैं। दिल में बिन्यामीन खुद को अपने उस्ताद को बुरा भला कहने पर कोस रहा था, लेकिन ये जरूरी था। बाबू के दिल में क्यों का लफ्ज पैदा होने लगा था, और अगर वो हकीकत जान लेता तो साधु के बच्चे कुचे जिंदा रहने के चांस भी चले जाते, क्योंकि बिन्यामीन खुद भी बाबू के अंदर एक अजीब सी तपिश महसूस कर रहा था। वो दोनों कब्रिस्तान वाले ठिकाने में थे। तुम मुझे दिल से उस्ताद मान चुके हो। बाबू और बिन्यामीन के दरमियान रस्मी बातचीत जारी थी, जो किसी भी अमल के लिए जरूरी होती है, लेकिन अंदर से बिन्यामीन का दिल कहकह लगा रहा था। वो बाबू को एक ऐसे अमल में फंसाने जा रहा था जिसमें मौत न सही तो जिंदगी भर कपड़ों के बगैर पागलों की तरह जंगलों में भटकते फिरना उसका लाजमी था। वो सब कुछ सोच चुका था कि उसे कब बाबू को उसके हिफाजती दायरे से बाहर लाना था, और फिर बदरूहें और उस पर अमल के बैर उसका हुलिया खराब कर देते, और इसी अमल के हवाले से वो बिन्यामीन और बाबू के उस्ताद की हैसियत से वो तावीज़ उसके गले से अमल के शुरू करने से पहले उतरवा लेता, और वो जानता था कि इसमें उसे कामयाबी यकीनी तौर पर मिलेगी। बाबू ने पहली मर्तबा बड़ा और ज़बरदस्त अमल करने की ख्वाहिश की थी, और इसके लिए बिन्यामीन ने हामी भी भर ली थी। अंधा क्या चाहे, दो आंखों के मिस्दाक उसे ज़बरदस्त अमल के जरिए अपना मकसद पूरा होता नजर आ रहा था। कब्र के अंदर शदीद अंधेरा था। बड़ी मुश्किल से इंसानी हड्डियां निकाल कर बाबू ने उसे साफ किया था। हड्डियों की आवाज़ें और पुरानी कब्र उसे दहला रही थी, लेकिन कब्र के दहाने पर बिन्यामीन की मौजूदगी उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी। इस वक्त उसके दिल से बिन्यामीन के लिए दुआएं निकल रही थी, जो बहरहाल उस जैसे शख्स के लिए पूरी होने वाली तो नहीं थी। सफाई सुथराई सब कुछ हो चुका था। बिन्यामीन ने पूरी तरह से बाबू को अमलियात के अल्फाज सिखा दिए थे, जो किसी और जबान में होने के बायस बाबू समझ नहीं सका था। और जब वो कब्र में उतरने लगा तो बिन्यामीन बोला, अरे ये क्या पहन रखा है तूने? बाबू क्योंकि सिर्फ तहबंद और कुर्ते में था, बिन्यामीन ने उसे ऐसे ही अमल करने की इजाज़त दे रखी थी। ये तावीज़ है।
बहुत बड़े बुजुर्ग ने दिया था मेरी माँ को। बहुत अच्छा तावीज़ है, इसका बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन इसके पहनने से इस अमल के जिसके तुम आमिल बनने जा रहे हो मुअक्कल हाजिर नहीं होंगे। ये उतार कर मुझे दे दो। अच्छा ठीक है उस्ताद मोहतरम। इतना कहकर बाबू ने तावीज़ उतारा था और बिन्यामीन की तरफ बढ़ाया था। जैसे ही बिन्यामीन ने तावीज़ को लेने के लिए तावीज़ को पकड़ा तो उसे शदीद झटका लगा। उसे अपना हाथ शदीद तर जलता हुआ महसूस हुआ और ऐसे में वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और औंधे मुंह कब्र में जा गिरा। अचानक बहुत सारे हशरातुल अर्ज़ कब्र की दीवार से निकले और उसके वजूद से चिमट कर गोश्त नोचने लगे। खौफ की हालत में बाबू का चेहरा जर्द पड़ गया और फिर वो कब्र के दहाने पर गिरकर बेहोश हो गया। गुनाह खत्म होने वाला हवा के दोष या फिर ज़हन की परवास का सफ़र था। मनास जिन ने उसे उबैद अली की दरगाह और उसके शागिर्द हमीद अली के सामने ला खड़ा किया। ये वही मुरीद लड़का था जो कुछ दिन से बिन्यामीन के पास मुरीद बनकर मुस्तकिल रह रहा था। उसे हमीद अली जैसी शख्सियत ने ख़ास तौर पर भेजा था क्योंकि उनके उस्ताद उबैद अली उन्हें इल्म देते हुए साधु के फितने से आगाह कर चुके थे और उसका खात्मा करने वाली हस्ती का नाम भी बता दिया था जिसके सर पर जुनैद अली तब्रेज़ी का हाथ था। वो बाबर उर्फ बाबू ही था। कुछ देर में बाबू होश में आ गया। ऐसे में मनास जिन गायब हो गया। फिर हमीद अली तब्रेज़ी ने बाबू को सब कुछ बताया और उसे उसका तावीज़ लौटाकर आने वाले वक्त के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। लाहौर के इस कस्बे में 1 साल बाद बाबू के पास इस कदर रूहानी इल्म आ चुका था कि वो बाआसानी बिन्यामीन के उस्ताद साधु को मात दे सकता था। और फिर वो इजाज़त लेकर समयपुर वापस चला गया। साधु और उसका टकराव उसी मैदान में हुआ। पहले बैर और मुअक्किल बामुकाबला आए। जीत सच की हुई, यानी बाबर की हुई। साधु के सारे वार नाकाम हो गए और फिर एक बड़े वार के जरिए बाबर ने साधु की सारी शक्तियां निकाल दी। लेकिन बाबर का मकसद खत्म नहीं हुआ था। उसे एक बाअमल आमिल बनकर जिद्दोजहद करना थी और दूसरों के जायज़ काम जो अधूरे थे पूरे करने थे। यही बाबर की मंजिल थी। साधु के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक आम सा इंसान जिसके साथ वो दुश्मनी ले रहा है और जिसको वो ये सोच कर सता रहा था कि ये पागल हो जाएगा या इसे वो अपनी शक्तियों से ख़त्म कर देगा, वो एक दिन इतना बड़ा आमिल बनकर लौटेगा। उसकी सारे बैर, उसकी सारी शक्तियाँ बाबर के सामने नाकाम हो गईं और बाबर ने उसे मिनटों में ख़त्म कर दिया क्योंकि सच्चाई हमेशा जीत जाती है।